अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी हैश ब्राउन्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इनको बनाना बहुत ही आसान है, कम बजट में बन के तैयार होती है। आसानी से आप इसको घर पे बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये वाली हैश ब्राउन्स की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही मज़े की ये वाली हैश ब्राउन्स की रेसिपी है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होती है और कम बजट में हम इसको बनाकर आसानी से घर पे तैयार करेंगे। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। इसको फ्रीज़ करने का भी तरीका बताऊंगी। जब भी आपका दिल करे आसानी से इसको निकाल के आप फ्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इधर मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं। इनका छिलका उतार के इनको मैंने बॉयल कर लिया है। आलूओं को बॉयल करने के बाद अब इनको मैंने ठंडा कर लिया है। अब कोई कद्दूकश वगैरह या फिर इस तरह का कोई ग्रेटर वगैरह ले लें। इसकी मदद से आलूओं को हम जो है वो ग्रेट कर लेंगे। बहुत ही मज़े के ये वाले हैश ब्राउन्स बन के तैयार होते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चों को ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो सारे आलूओं को हम पहले इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे एक अदद अंडा। पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आलूओं को जो है वो ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसके अंदर एक अदद अंडा शामिल कर देंगे। हाफ़ केजी मैंने इधर आलू का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर एक अंडा शामिल करेंगे। साथ में 4 चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। इसके साथ हमारे हैश ब्राउन क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्चें शामिल करेंगे। अगर आपके पास वाइट वाली हैं तो वो भी शामिल कर सकते हैं। साथ में ओरिगैनो इसके अंदर 1 चम्मच शामिल करेंगे। साथ में इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इधर शामिल किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनके हाथों के ऊपर ऑयल लगा के हैश ब्राउन्स बना लेंगे। थोड़े से गोल शेप में इसको बनाएंगे या फिर आप इनको अपनी पसंद की कोई सी भी शेप दे सकते हैं। ना ही ज़्यादा पतले होने चाहिए ना ज़्यादा मोटे होने चाहिए। तो ऑयल हाथों पे लगा लीजिएगा, फिर इसके हैश ब्राउन बनाइएगा इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में बना रही हूँ। इस तरह की भी शेप आप दे सकते हैं। तो इसी तरह से सारे रेडी कर लेंगे और इनको एक दफ़ा तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़ कर लेंगे। किसी ट्रे में बटर पेपर वगैरह रख के या फिर कोई फॉइल वगैरह रख के आप इसको इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर इनको निकाल के आप जो है तकरीबन 15 दिन के लिए इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो जब आधे घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रख के इनको सेट कर लेंगे, फिर इसके बाद इनको फ्राई कर लेंगे। तवे के ऊपर मैंने इधर तकरीबन 4 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब एक एक करके इसके ऊपर हैश ब्राउन रखेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइडों से पका लेंगे। इनको ऊपर से अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेंगे। बहुत ही मज़े के ये वाले हैश ब्राउन बन के तैयार होते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रीज़ भी कर के रख सकते हैं जब भी आपका दिल करे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप इनको रेडी करके रख सकते हैं। आप इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार से हैश ब्राउन आपके बन के किस तरह के तैयार हुए हैं। अब इनकी साइड चेंज करके दोनों साइडों से इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे या फिर क्रिस्पी होने तक इनको पका लेंगे। लो फ्लेम पे आप इनको पकाइएगा। लो फ्लेम पे पकाएंगे तो हमारे जो हैश ब्राउन है वो एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। आप देख सकते हैं मज़ेदार सा गोल्डन सा कलर आ चुका है और एकदम क्रिस्पी बन के ये तैयार हुए हैं। तो चलिए अब इनको मज़ेदार सी किसी सॉस के साथ इनको सर्व करेंगे। आप इसको मायोनीज़ और केचप वाली सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार हुए हैं। एकदम ऊपर से क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने बच्चों को ख़ास तौर पे ये ज़रूर बना कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनको ये ज़रूर पसंद आएंगे। ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार से आपके हैश ब्राउन्स बन के किस तरह के तैयार हुए हैं।
साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर और भी मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। चैनल पे और भी मज़े की रेसिपीज़ मैंने लगाई हुई हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।